हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिंदी मीडियम B+C। हम स्टार्ट करेंगे बेटा पार्ट 2 परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में हम पढ़ेंगे कि परमाणु है क्या, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब की खोज किसने करी और कैसे करी, ये सब हट चुका है बेटा आपके कोर्स से। आपके कोर्स में है सीधे नील बोर का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, ये सब बचा है। तो मैं आपको नील बोर पढ़ाने के लिए रदरफोर्ड बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाना। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा पहले रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, क्या रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, इसी को बोलते हैं नाभिकीय सिद्धांत भी, या फिर रदरफोर्ड का अल्फा कण सिद्धांत, अल्फा कणों का सिद्धांत। तो बेटा अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें उन्होंने एक सोने की बड़ी पतली सी वो ली पत्ती, गोल्ड की बड़ी पतली सी पत्ती ली और ZNS की स्क्रीन पे पीछे बिछा दी। तो इस पे जैसे ही अल्फा कणों की बौछार कराई गई, अल्फा कणों की बौछार कराने से हुआ क्या, अल्फा कणों की बौछार कराई तो जो बेटा कुछ कण बहुत दूर से जा रहे थे वो सीधे निकल गए, ये गए। कुछ कण जो इसके पास से गुजर रहे थे वो एक कोण पर क्या हो गए, विचलित हो गए। कुछ कण जो इसके पास से जा रहे थे वो बड़े कोण पे विचलित हो गए, और कुछ कण जो इस पर ही जा रहे थे बिल्कुल बीच में, वो यहाँ से ही उसी पाथ पर वापस आ गए। तो इससे उन्होंने एक वो दिया, अपना बयान या फिर क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट दिया कि संपूर्ण परमाणु का भार एक ही जगह केंद्रित होता है, एक बिंदु पर केंद्रित होता है। उस बिंदु को नाम दिया गया केंद्रित होता है, और उस बिंदु को नाम दिया गया बेटा नाभिक। क्या बोला गया, नाभिक। यहाँ से किस चीज़ की खोज हुई, नाभिक। और नाभिक के अंदर दो चीज़ें भरी हुई होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये बताया था बेटा रदरफोर्ड अंकल ने। उन्होंने बताया कि परमाणु में जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए। 20,000 में से कोई एक कण ऐसा था जो उसी पथ पर वापस आया, और जो कण उसके दूर पास से आए वो धनावेशित होने के कारण ये भी धनावेशित एक उससे दूर की ओर क्या हो गए बेटा, प्रतिकर्षित हो गए। और कुछ जो कण बहुत ज़्यादा पास थे वो एक बड़े कोण पर प्रतिकर्षित हो गए, और एक कण 20,000 में से एक कण ऐसा भी था जो उसी पथ पर वापस आया। इससे उन्होंने ये बताया कि पूरा जो भार होता है परमाणु का वो एक ही जगह पर केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा नील बोर के सिद्धांत की। तो देखिए नील बोर का सिद्धांत आप लोग हमें पढ़ना है। अब नील बोर का सिद्धांत, नील बोर अंकल ने बताया बेटा कि नहीं जी, परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली नहीं होता, उसमें कक्ष होते हैं, कक्षाएं होती हैं। तो इसमें जब कक्षाएं होती हैं, जो इसकी कक्षाएं होती हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं बेटा। तो बेटा ये भी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। इन कक्षाओं को उन्होंने नाम दिया KLMN, जिनकी ऊर्जा संख्या ये है N1, N2, N3 और N बराबर 4। ये इनके जो नंबर हैं यही इनकी क्या होती है, ऊर्जा स्तर होता है। तो ऊर्जा स्तर में इन्होंने बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाना है तो डेल्टा E यानी इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए प्रकाश की ऊर्जा के, फोटोन की ऊर्जा के बराबर, hν के बराबर। और हमारा जो न्यू होता है वो होता है बेटा c/λ, प्रकाश का वेग बटे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है देखिए, अगर तरंग यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो दो सक्सेसिव यानी कि लगातार आने वाली चोटियों के मध्य का अंतर क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। एक तरह की ये लेंथ होती है, इसको लैम्डा कहते हैं। या फिर दो नीचे वाली ड्रॉट, जिसे ट्रफ और क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लैम्डा कहलाती है। अब हम बात करते हैं
इसकी। इन कक्षाओं को नाम दिया बेटा कक्ष। क्या बोला गया? कक्ष। कक्ष बोला गया। कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों ओर, और ये जो कक्ष होते हैं ये समकेंद्रिक होते हैं। समकेंद्रीय यानी इनका केंद्र सबका क्या है? एक ही है, जो कि नाभिक है। अब कक्ष जो है, कक्षाओं में ये चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनका जो मोमेंटम यानी संवेग जो होता है mvr, वो कम से कम nh/2π के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे n की संख्या जो है 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा, जोन सी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है n की जगह वो रखकर उतने के बराबर होनी चाहिए इनका संवेग, तभी इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा पाएगा, नहीं तो नहीं लगा पाएगा। यही नील बोर अंकल ने बताया था। तो बेटा यही है नील बोर का सिद्धांत कि इलेक्ट्रॉन का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली नहीं होता, उसमें कक्षाएं होती हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर चक्कर लगाते हैं, इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे चले गए, और कुछ जो टकरा कर वापस आए वो टकराए नहीं, वो नाभिक से प्रतिकर्षित होकर वापस आए। तो यही था बेटा नील बोर का सिद्धांत। तो हम आप बेटा आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। अब आज के लिए इतना काफ़ी है।